वो उसके कुछ महत्वपूर्ण जो आगामी एग्जाम, जो सेमेस्टर एग्जाम होने वाले डिप्लोमा के लिए, वो उसके दृष्टि से बनाया गया है। तो हम चलते हैं पहला क्वेश्चन की तरफ। पूछा है कि निम्नोक्त में से कौन सा गैर पारंपरिक ऊर्जा स्रोत है। तो आपको ये बता दिया जाए कि इसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आने वाले हैं। तो इसमें पूछा कि 4 विकल्प दिए हमें कि तेल है, कोयला है, गैस, वायु, उसके बाद उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका आपका आंसर हो जाता है सी। आंसर है सी, हमारा आंसर है सी। दूसरा, निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा गैर पारंपरिक स्रोत नहीं है। ये आप याद रखेंगे, इसमें पूछा नहीं है कौन। तो आप में इसमें आता है प्राकृतिक गैस, जो हमारी गैर परंपरागत ऊर्जा नहीं है। यह बहु अरब डॉलर परियोजनाएं जो दिसंबर 2015 में शुरू की गई थी, निम्नलिखित से किससे संबंधित है। तो ये जीके का क्वेश्चन हो जाता है, मगर आपको ये बता दें कि इससे प्राकृतिक गैस के लिए स्टार्ट किया गया था। निम्नलिखित में से ऊर्जा का अपारंपरिक स्रोत कौन सा है। तो अब दे रहा है कि ऊर्जा का अपारंपरिक स्रोत जो है, आपको जो चौथे का ऑप्शन है, इसको बोलते हैं डी। कौन है? बायोगैस। पांचवा क्वेश्चन है, गैर पारंपरिक ऊर्जा के संदर्भ में ओटीई का मतलब क्या होता है। ओटीई का क्या मतलब होता है। तो ये होता है समुद्री ऊष्मीय ऊर्जा, ओशियन थर्मल एनर्जी। इसको बोलते हैं ओशियन थर्मल एनर्जी। तो ये ऑप्शन बी सही है। ऑप्शन बी, ओशियन का ओटीई का मतलब होता है ओशियन थर्मल एनर्जी। छठा क्वेश्चन है, कौन सा वह ऊर्जा का वो कौन सा स्रोत है जो सबसे कम भूमंडलीय तापमान बढ़ाता है। तो आपको इसमें 4 ऑप्शन दिए हैं, कोयला है, भूमि है, भूतापीय ऊर्जा दिया है, प्राकृतिक गैस या पेट्रोलियम दिया है। तो आपको ये जो हमारा भूतापीय होता है, ये हमारे इसमें ऑप्शन सही है। सातवां है कि हिमाचल प्रदेश में पाणीकर्ण में गर्म झरनों की प्राकृतिक ऊर्जा स्रोत क्या है। तो सातवां का हमारा 4 ऑप्शन दिए हैं कि भूतापीय हो गया, बायोगैस, उसके बाद तापीय ऊर्जा, और ये तो ये हमारा भूतापीय ऊर्जा सही है। ऑप्शन ए सही है। अब आते हैं 8वें क्वेश्चन से। 8वां क्वेश्चन दिया है कि निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा का वाणिज्य स्रोत है। तो कृषि अवशिष्ट दिया है, सूखा गोबर, सूर्य, प्राकृतिक गैस। तो 8वें का ऑप्शन कौन सा है? प्राकृतिक गैस। आंसर सही होगा। वाणिज्य स्रोत जो हमारा मैक्सिमम जो हमको होता है, वो प्राकृतिक गैस के द्वारा मिलता है। 9वां है, निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा का वाणिज्य स्रोत नहीं है। अब ये उसमें पूछा है, इसमें पूछा कि नहीं है। तो नहीं में क्या है, इसमें ऑप्शन 4 दिए, कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, ईंधन। तो अब 9वें का ऑप्शन आता है डी। 9वें का ऑप्शन डी सही है। ये स्रोत नहीं है, हमारे वाणिज्य स्रोत नहीं है। 10वां है कि निम्नलिखित में से कौन सा नवीकरणीय ऊर्जा का एक स्रोत है। 10वें का नवीकरणीय, कोयला, पेट्रोलियम, पौधा, ये स्रोत है। तो आपका 10 में सी ऑप्शन हो सकता है, पौधा नवीकरणीय ऊर्जा का एक स्रोत है। 10वां आता है, निम्नलिखित में से 11, निम्नलिखित में से कौन सा एक ऊर्जा नवीकरणीय स्रोत है। कौन सा ऊर्जा एक नवीकरणीय स्रोत है। तो इसमें नाभिकीय ऊर्जा, कोयला, पेट्रोल, सूर्य। तो आप इसमें कंफ्यूज ना होंगे, सूर्य हमारा इसमें ऑप्शन होगा। देखिए, एक ही 10 और 11 दोनों सवाल सिमिलर है, मगर ऑप्शन चेंज है उनके। सौर ऊर्जा। 12 क्वेश्चन है, भारत में निम्नलिखित में से कौन सा नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत सर्वाधिक संभावता वाला है। तो दिया है कि जैव, सौर, लघु
जल विद्युत शक्ति अवशिष्ट। तो 12 का जो ऑप्शन 4 दिए हैं जिसमें से आपका होगा सौर शक्ति। ऑप्शन बी, ऑप्शन बी है हमारा सौर शक्ति। 13 क्वेश्चन, निम्नलिखित में से ऊर्जा का अनवीकरणीय स्रोत कौन सा है? अनवीकरणीय, कंफ्यूज नहीं, इसमें से 4 ऑप्शन बायोगैस, सौर ऊर्जा, पवन, तो इसमें ये चौथा सही है कोयला। देखिए चौथा दिया कि परमाणु ऊर्जा खनिज आधारित ऊर्जा स्रोत है, यह निकाली जाती है यूरेनियम, थ्योरियम, प्लूटोनियम, ये 4 ऑप्शन इसमें सभी दिया है। तो आपको 14 का जो आंसर है हमारा, ये सभी है जो हमारी परमाणु ऊर्जा और खनिज के रूप में निकाली जाती है। चौथा सही है हमारा 14 का। 15वां, निम्नलिखित में से कौन सी नवीकरणीय ऊर्जा संसाधन को वर्ष 2014 में स्थापित क्षमता देश अवधि है? तो कह रहा है कि इसमें 2014 के सर्वाधिक जो हमारा ऊर्जा संसाधन वाले नवीकरणीय सौर ऊर्जा, बायोमास, अवशिष्ट, पवन ऊर्जा, और इसमें से कोई 4-5 ऑप्शन दिए हुए हैं। तो आपको 15 जो है, 15 का ये पवन ऊर्जा सबसे अधिक बढ़ावा दिया गया है, पवन ऊर्जा को। तो हित में से स्वच्छतम ऊर्जा स्रोत है, स्वच्छतम ऊर्जा स्रोत, स्वच्छतम ऊर्जा स्रोत में जैसे जैविक ईंधन दिया है, फॉसिल गैस ईंधन दिया है, न्यूक्लियर दिया है ये। तो आप इसको ध्यान देंगे, स्वच्छ बोला, स्वच्छतम ऊर्जा का स्रोत कौन सा है? तो आपका 16 में क्या होगा? पवन ऊर्जा। कौन सा? ये पवन ऊर्जा। अब देता 17 में, जिस राज्य में पवन शक्ति विकसित की है उसका नाम कौन सा? सबसे अधिक पवन शक्ति जो विकसित की गई है, ये पूछ रहा है, गुजरात, कर्नाटक, केरल, 4 ऑप्शन दिए इसमें। तो 17 का जो ऑप्शन होगा गुजरात, ये हमारा पहला ऑप्शन इसका सही होगा, गुजरात। 18 दिया कि भारत में विद्युत आपूर्ति सबसे पहले कहाँ शुरू की गई? तो आपको 4 ऑप्शन कोलकाता, दार्जिलिंग, मुंबई, चेन्नई। तो आपको ऑप्शन बी सही है, दार्जिलिंग में स्टार्ट की गई थी। अब 19 नंबर क्वेश्चन में ये ध्यान दीजिए, दिया कि विद्युत उत्पादन के लिए किस नगर नगर अवशिष्टों का प्रयोग करने वाला भारत में पहला शहर कौन सा है? तो जो हमारा शहरों में अवशिष्ट जो थे सब उसको यूटिलाइज करके अब वो विद्युत उत्पादन करने लगा। तो ऑप्शन कोलकाता, मुंबई, दिल्ली, चेन्नई, श्वेत कोयला, 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। अब इसमें 4 ऑप्शन में आपको 19 नंबर का कौन सा है? दिल्ली। ये ऑप्शन सही कौन सा है? दिल्ली। दिल्ली एक ऐसा राज्य है जहाँ अवशिष्ट जो थे उन पदार्थ अवशिष्टों को और रिसाइकलिंग करके उससे विद्युत ऊर्जा। 20 नंबर का है सवाल कि श्वेत कोयला किसे कहते हैं? श्वेत कोयला, श्वेत कोयला जैसे यूरेनियम, जल विद्युत, हीरा। तो आज हमारे श्वेत कोयला बोलते हैं जल विद्युत। 21 नंबर, में किस स्थान भारत के किस स्थान पर सबसे पहला जल विद्युत शक्ति संयंत्र लगाया गया? ये काफ़ी सवाल पूछ चुके हैं कंपटीशन में। तो ये पूछा है कि निजामानगर, निजाम सागर, शिव समुद्र सागर, रामामुंडम, मेत्तूर। तो आपको 4 ऑप्शन है और इसमें हमको ये बहुत पूछा गया सवाल है। पहला जल विद्युत हमारा लगाया था शिव सुंदरम, पहला लगाया गया था शिव सुंदरम, ये चौथा ऑप्शन। 22 में निम्नलिखित में से किस स्थान पर विद्युत जल शक्ति से पैदा की गई? सबसे पहले जो जल विद्युत शक्ति कहाँ पैदा की गई? तो ये बोलो कि नवेली में, एन्नौर में, तूतीकोरी में, मेंटूर। तो 4 ऑप्शन है इसमें। 22 में जो हमारा ये मेंटूर में पैदा गया, सबसे अधिक मेंटूर में किया गया। भारत में कुल विद्युत शक्ति में जल विद्युत शक्ति का योगदान है कौन सा स्थान है? आपको 23 का ऑप्शन जो है आधा दिया, 1/3, 1/4, 5वां। तो इसमें आपको 5वां
पांचवा भाग, इसमें है पांचवा भाग। और जो लास्ट हमारा है 24वां क्वेश्चन, भारत में विद्युत उत्पादन में सबसे बड़ी हिस्सेदारी निम्नलिखित में से विकल्पों में किसकी है? एटॉमिक सेंटर का रहा, थर्मल हो गया, हाइड्रो, वायु का। तो जो सबसे अधिक हमारी जो भागीदारी है पावर जनरेशन के लिए वो है थर्मल ऊर्जा। सबसे अधिक जानकारी हमारी है थर्मल ऊर्जा। ये हमारी है आंसर थर्मल ऊर्जा।